हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, मीनिंग एंड डिफिनेशंस, उपभोक्ता व्यवहार के अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। आइए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार के अर्थ। The study of consumer behavior is the study of how individuals make decisions to spend their available resource, time, money, effort, and consumption related items. That means consumer behavior is the study of consumers' buying habits, buying trends, buying methods, and buying motives. उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है, जैसे टाइम, मनी, एफर्ट, वह उनका उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में किस प्रकार से खर्च करने का निर्णय लेता है। अर्थात उपभोक्ता व्यवहार से अर्थ उपभोक्ता की क्रय आदतों, क्रय प्रवृत्तियों, क्रय विधियों एवं क्रय प्रेरणाओं के अध्ययन से लगाया जाता है। प्रोफेसर आर.एस. बुस्क्रिक in his book Principles of Marketing said that for analyzing consumer behavior, person have to take in consideration under given question. प्रोफेसर आर.एस. बुस्क्रिक ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने की बात कही थी। उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, व्हेन कंज्यूमर बाइंग, उपभोक्ता कब क्रय करते हैं। एक विपणन प्रबंधक को सबसे पहले इस बात का पता लगाना चाहिए कि एक उपभोक्ता वस्तुओं को कब क्रय करता है। या कब के अर्थ में मुख्य रूप से 3 प्रकार की बातें आती हैं। सबसे पहला मौसम, सीजन, नंबर 2 सप्ताह का दिन, द डे ऑफ द वीक, एंड 3 दिन का समय, द टाइम ऑफ द डे। इन तीनों बातों का विपणन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार एक विपणन प्रबंधक अपने विपणन कार्यक्रम को नियोजित करता है, उसकी प्लानिंग करता है। सबसे पहले जानते हैं मौसम, सीजन। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग किसी खास मौसम में काफी बढ़ जाती है। जैसे विंटर में टी की डिमांड बढ़ जाती है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। समर में कोल्ड ड्रिंक्स की मांग बढ़ जाती है, एसी की डिमांड बढ़ जाती है। फेस्टिवल में कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो एक विपणन प्रबंधक के लिए ये जानना आवश्यक है कि वो मौसम कौन सा है जिसमें किसी खास वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा है सप्ताह का दिन, द डे ऑफ द वीक। सामान्यतः ये देखा जाता है कि नौकरी करने वाले व्यक्ति छुट्टी के दिन ही वस्तुओं को क्रय करना पसंद करते हैं। इसलिए एक विपणन प्रबंधक को अपना विज्ञापन छुट्टी वाले दिन से पहले वाले दिन या छुट्टी वाले दिन के प्रातः काल या छुट्टी वाले दिन को ही करना चाहिए।
इससे उपभोक्ता के मस्तिष्क पर उस विज्ञापन का प्रभाव पड़ता है। और तीसरा और अंतिम, दिन का समय, द टाइम ऑफ द डे। विपणन में उपभोक्ता के क्रय का मौसम व दिन ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि समय भी महत्वपूर्ण माना जाता है। समय से अर्थ कि उपभोक्ता किस समय वस्तुओं को क्रय करता है। वह वस्तुओं को सुबह क्रय करता है या दोपहर में क्रय करता है, या वस्तुओं को शाम को या फिर रात को क्रय करता है। इन सभी बातों का पता लगाने का काम एक विपणन प्रबंधक का होता है। सेकेंड मेन पॉइंट, हु डज द बाइंग। क्रय कौन करता है। एक विपणन प्रबंधक को इस बात का पता लगाना चाहिए कि क्रय करने का कार्य कौन करता है। इसमें भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की बातें आती हैं। फर्स्ट, वास्तविक रूप में क्रय कौन करता है। सेकंड, क्रय करने का निर्णय कौन लेता है। एंड थर्ड, वास्तविक रूप में उस वस्तु को प्रयोग में कौन लाता है। फर्स्ट, वास्तविक रूप में क्रय कौन करता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि वस्तु का उपयोग तो पूरा परिवार करता है, लेकिन उसको क्रय करने का कार्य परिवार के किसी एक सदस्य के द्वारा किया जा सकता है। इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी सम्मिलित हो सकती है। दूसरा, क्रय करने का निर्णय कौन लेता है। क्रय करने का निर्णय पति, पत्नी या बच्चे सभी मिलकर ले सकते हैं। कभी कभी निर्णय में बच्चे की राय को विशेष महत्व दिया जाता है। और तीसरा और अंतिम पॉइंट है, वस्तु को वास्तविक रूप में प्रयोग में कौन लाता है। वस्तु को क्रय पति, पत्नी या बच्चे में से किसी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि वस्तु को क्रय करने वाले के द्वारा वास्तविक रूप में प्रयोग न किया जाए, बल्कि उसका प्रयोग परिवार के किसी अन्य सदस्य के द्वारा किया जाए। सामान्यतः बच्चों के लिए क्रय उनके माता पिता के द्वारा किया जाता है। पत्नी के लिए क्रय उसके पति के द्वारा किया जाता है। पति अपने लिए स्वयं भी क्रय कर सकता है। सामान्यतः ऐसे माना जाता है कि एक शिक्षित परिवार में पत्नी अपने लिए, बच्चों के लिए और पति के लिए भी क्रय करती है। विपणन पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि क्रय कौन करता है। जैसे क्रय करने वाले होते हैं, उसी के अनुसार वस्तु बनाई जाती है और वैसे ही वितरण माध्यम अपनाया जाता है। तीसरा मेन पॉइंट, हाउ कंज्यूमर बाई। उपभोक्ता कैसे क्रय करते हैं। देखो, उपभोक्ता का क्रय करना उसकी आदतों एवं व्यवहारों से संबंधित होता है, जिसका मार्केटिंग पर प्रभाव पड़ता है। उनकी क्रय आदतों या व्यवहारों के अनुसार वस्तु एवं मूल्य संबंधी नीतियां निर्धारित की जाती हैं, विपणन कार्यक्रम बनाए जाते हैं और मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं। वस्तु की ब्रांड, उसका मूल्य एवं सेवा भी उपभोक्ता की वरीयता को प्रभावित करता है।
कुछ उपभोक्ता कम मूल्य वाली वस्तुओं को पसंद करते हैं, चाहे उसका ब्रांड कोई भी हो, जबकि कुछ कम मूल्य में ही किसी खास ब्रांड की वस्तु को क्रय करना चाहते हैं। कुछ उपभोक्ता इच्छित वस्तु के लिए अधिक मूल्य देने को भी तैयार रहते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, वेयर कंज्यूमर बाइंग। उपभोक्ता कहाँ क्रय करते हैं? एक विपणन प्रबंधक को अपनी विपणन नीतियों को तय करते समय इस बात का पता लगाना चाहिए कि उपभोक्ता कहाँ से क्रय करते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की बातें आती हैं। फर्स्ट, उपभोक्ता क्रय करने का निर्णय कहाँ लेता है, एंड सेकंड, वास्तविक रूप में क्रय कहाँ से करता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि उपभोक्ता बहुत सी वस्तुओं के संबंध में क्रय करने का निर्णय अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर अपने घर पर ही लेता है। इस प्रकार के निर्णय में फर्नीचर्स, टेलीविजन, फ्रिज, एसी या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं आती है। कभी कभी यह भी पाया जाता है कि उपभोक्ता घर से निर्णय करके वस्तु को क्रय करने नहीं जाता है, बल्कि उसको जो वस्तु किसी दुकान या स्टोर्स पर अच्छी लगती है उसको क्रय करने का निर्णय वही दुकान या स्टोर पर ले लेता है। यह भी पाया जाता है कि उपभोक्ता घर पर वस्तु क्रय करने का निर्णय तो लेता है, लेकिन ब्रांड की पसंद वह दुकान पर ही करता है। ऐसी स्थिति में वस्तु की पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, विज्ञापन भी किया जाना चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता को वस्तु की ब्रांड की जानकारी हो सके और उस उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। उपरोक्त सभी बातों का अध्ययन करना ही उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। ओके, अब हम जानते हैं डेफिनेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार की परिभाषाएं। कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफाइंड एज अंडर। कंज्यूमर व्यवहार को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है, कंज्यूमर बिहेवियर is that part of human behavior that is concerned with the decisions and acts of individual in purchasing and using products, according to बुल्टिनन। बुल्टिनन के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार मानव व्यवहार का वह भाग है जिसका संबंध व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं के क्रय उपभोग के संबंध में लिए गए निर्णयों एवं कार्यों से होता है। सेकंड डिफिनेशन, दिस होल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन while making purchases may be termed as consumer behavior, according to गोथे। गोथे के अनुसार क्रय करते समय किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को क्रय व्यवहार या उपभोक्ता व्यवहार कहा जा सकता है। थर्ड एंड लास्ट डिफिनेशन, इट इज द प्रोसेस whereby
individuals decide whether, what, when, where, how, and from whom purchases goods and services, according to वाल्टर एंड पॉल। वाल्टर एवं पॉल के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना है तो क्या, कब, कहां और किससे खरीदना है। ये था उपभोक्ता व्यवहार की परिभाषा। तो आज के लिए माय डियर फ्रेंड इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।